चलिए आज एक कहानी सुनते हैं, एक बहुत पुरानी और मजेदार लोक कथा। ये कहानी है अक्ल और अकड़ की लड़ाई की, जिसमें दांव पर सिर्फ पानी नहीं बल्कि इज्जत भी लगी थी। तो आइए देखते हैं इस दिलचस्प मुकाबले को। और यही सवाल इस कहानी का दिल है ना? एक तरफ है जीने की जरूरत और दूसरी तरफ है झूठा घमंड। देखते हैं इस टकराव में आखिर जीत किसकी होती है। पता है ये कहानी कहाँ से आई है? ये सीधे हमारी लोक परंपराओं से निकल कर आई है। ये वो कहानियां हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही हैं और इनमें हमेशा कोई न कोई गहरी सीख छिपी होती है। तो फिर चलिए मिलते हैं कहानी के उन दो खास किरदारों से जिनकी वजह से ये सारा किस्सा शुरू होता है। तो एक तरफ है लिखो चूहिया, प्यासी है लेकिन दिमाग से बहुत तेज। और दूसरी तरफ है गोधू सियार, जो कुएं का मालिक तो है पर घमंड में चूर है। यहीं से दिमाग और ताकत की वो क्लासिक लड़ाई शुरू होती है। तो आप कहानी में एक मोड़ आता है जहां पानी जैसी मामूली सी जरूरत एक अजीबोगरीब सौदे में बदल जाती है। गोधू सियार अपनी अकड़ में कहता है, तुम्हें पानी तो मिल जाएगा लेकिन उसकी कीमत चुकानी होगी। तुम्हें चांदी की पायल और चांदी के कुंडल पहनने होंगे। सोचिए जरा, एक चूहिया से ऐसी मांग, ये शर्त ही बताती है कि उसका घमंड कितना बड़ा था। एकदम बेतुकी बात। लेकिन लिखो तो थी बहुत चतुर। वो फौरन उसकी बात मान लेती है। वो आराम से पानी पीती है और ऐसे दिखाती है मानो सब ठीक है। गोधू को तो लगा कि बस मैं जीत गया, लेकिन वो बहुत बड़ी गलती कर रहा था। ओ फिर कहानी में आता है पहला ट्विस्ट। जैसे ही लिखो जाने लगी, उसने गोधू का मजाक उड़ाते हुए कहा कि उसने तो मिट्टी की पायल और गोबर का कुंडल पहना है। मतलब उसने अपनी चतुराई से गोधू के घमंड पर सीधा हमला किया था। और जाहिर सी बात है, अपनी होशियारी का ऐसा मजाक बनते देख गोधू तो गुस्से से आग बबूला हो गया। उसका घमंड चूर चूर जो हो गया था। पर यह लड़ाई यहीं खत्म नहीं हुई। नहीं, ये सिलसिला तो चलता रहा। लिखो बार बार अपनी चतुराई से गोधू के घमंड को ठेस पहुंचाती रही और गोधू का गुस्सा बढ़ता ही गया। आखिर एक दिन उसने लिखो को दौड़ा ही लिया और उसे पेड़ पर चढ़ने के लिए मजबूर कर दिया। तो आप कहानी अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर है। लिखो पेड़ पर फंसी है और गोधू नीचे इंतजार कर रहा है। अब उसे अपनी सबसे बड़ी चाल चलनी थी। गोधू बदला लेने के लिए अड़ गया था। वो पेड़ के नीचे बैठ गया, इंतजार करता रहा और इंतजार करते करते बस उसकी आंख लग गई। और यही थी उसकी सबसे बड़ी गलती। इसी एक पल ने लिखो को जीत का रास्ता दिखा दिया। तो अब मौका लिखो के हाथ में है। सियार सो रहा है। वो क्या करेगी? क्या चुपचाप भाग जाएगी या उसके दिमाग में कुछ और ही पकड़ा है? अरे नहीं, लिखो सिर्फ भागने वालों में से नहीं थी। उसके पास तो एक कमाल का प्लान था। वो चुपके से पेड़ से नीचे उतरी, सीधे पहुंची बनिए की दुकान पर, वहां से एक टॉफी खरीदी और वापस पेड़ पर अपनी जगह पर आकर बैठ गई, बिल्कुल सुरक्षित। और अब असली खेल शुरू होता है। लिखो ने जानबूझकर जोर जोर से टॉफी खाने की आवाज करनी शुरू कर दी, इतनी तेज कि सोता हुआ गोधू जाग गया। और जैसे ही गोधू की आंख खुली, लिखो ने अपना जाल फेंक दिया, ये कहते हुए, तो चलिए कहानी के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं कि गोधू का लालच और घमंड अब उसे कहाँ लेकर जाता है। गोधू, वो तो अपने लालच और घमंड में इतना अंधा हो चुका था कि उसे लिखो की हर बात सच लगी। उसे लगा कि बनिया सच में मुफ्त में टॉफियां दे रहा है और बस बिना कुछ सोचे समझे वो भागा दुकान की तरफ। लेकिन जैसे ही गोधू दुकान पर पहुंचा, बनिए ने उसे फौरन पहचान लिया। लगता है गोधू पहले भी उसे तंग कर चुका था। बनिए की इस बात में एक साफ साफ चेतावनी थी। और फिर क्या था? गोधू को उसके घमंड और लालच की सजा मिल गई। दुकानदार ने उसकी जमकर धुनाई की। और इस तरह लिखो चुहिया ने न सिर्फ अपनी प्यास बुझाई बल्कि अपनी अक्लमंदी से उस घमंडी सियार को एक ऐसा सबक सिखाया जो वो शायद ही कभी भूलेगा। और ये कहानी हमें इसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या वाकई अक्ल हमेशा ताकत पर भारी पड़ती है? सोचिएगा जरूर। ये सिर्फ एक लोक कथा नहीं है, हमारी अपनी जिंदगी के लिए भी इसमें एक बहुत गहरा सबक छिपा है।